देह गेह जो के छुमो अर्पिल अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ ओ पदवरने दाय मम मारो बिराखो बे जो इच्छा तो हार मारो बे नित्य दास प्रति तुआ अधिकार जन्म विमोक्षा यदि तो जन्म भक्ति गृह जाने जन्म हो भक्त गृह गीत जन्म हो जाथा तू आदात बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आशा भक्ति मुक्ति स्नेहा विहीना जे भक्ता भक्ति मुक्ति स्नेहा भक्ति मुक्ति स्नेहा विहीना जे भक्ता भक्ति मुक्ति स्नेहा लभाइते ताको संग अनुरक्त जनक जननी दयिता तनया जनक प्रभु गुरुपति तु सर्वमाया
भक्ति विनोदा कोहे सुनो काना भक्ति राधानाथ तू हमारा पराना मानस का देह गेह जो के चुमो अर्पिलु तुआ परे नंद किशोर मानस जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू दी assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सार्थाय अर्जुनस्यादो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। हरे कृष्णा।
6 चैप्टर स्टार्ट करें या 5th चैप्टर का रिव्यू करें? रिव्यू सामने देखिए स्क्रीन में रिव्यू। हाँ, सेक्शंस याद है? जो सेक्शंस, बुक मत देखना, बुक में बिना देख। ओवरव्यू किसको ध्यान है? माइक का है, बोलो माइक उठाओ। कितने सेक्शंस थे और सेक्शंस क्या एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ से कहाँ तक थे? बोलिए। उससे नहीं मिलेगा, उसमें नहीं है। कल जो हमने सेक्शंस बताए थे वो क्या है? आप पढ़े या नहीं पढ़े? आपका चेहरा बोल रहा है आप पढ़े नहीं। नहीं, अप्रॉक्स बता दो, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स बता दो। तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। पहला सेक्शन क्या था? नहीं आप लोग हो यार, तो बोलो बोलो। नहीं, क्या सेक्शन था और क्या निर्णय था? Then you don't deserve to be in the class. इतना परसों हमने पहले केवल 6 श्लोक ही लिया, एक ही सेक्शन लिया, 3 घंटे 4 घंटे चर्चा की और उसके बाद आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। फिर आप क्या उम्मीद करें आपको गीता आ जाएगी? तो ये सिचुएशन, इसलिए मैं पूछना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं डिस्करेज होऊंगा। आपने पढ़ा 4था और 5वां अध्याय पूरा पढ़ लिया? हाँ, 5वां पूरा पढ़ लिया पहले से लेकर 29 तक, तो कैसे आपको नहीं पता चला? ऐसा कहते कोई बोले कि मैंने पूरी थाली खा ली और मेरा भूख गया ही नहीं, वैसे ही भूखा हूं, ऐसा कैसे संभव है? लिखो, इसलिए मैंने कहा लिखो, क्योंकि हमारा अभी जो माइंड है, अभी थोड़ा आज उसके, हमारा जो सबसे बड़ा मित्र है उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। उसको सबसे बड़ा मित्र माने में, वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और हम मनहा दास हैं। बद्ध अवस्था में जीव किसका दास है? वो कृष्ण दास नहीं है, वो मनहा दास है और सदा उदास है। हमारा रिव्यू नहीं कर रहा। चलो खोलो 6th चैप्टर खोलो। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स च योगी च नानिरग्निर्न च अक्रिया। भगवान छोड़ नहीं रहे उस टॉपिक को। और कंफ्यूजन रह नहीं जाए अर्जुन। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। नहीं, जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अर्जुन का प्रश्न क्या था? तो देखिए 5वें अध्याय का आखिरी वर्ष किसने बोला? भगवान ने। और 6ठा अध्याय का भी वर्ष कौन बोल रहे हैं? पूरे 5वें अध्याय में पहले श्लोक के बाद अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, केवल सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि कलयुग के लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अनाश्रिता कर्म फलम। किसके ऊपर आश्रित नहीं है? कर्म के फल से। इसका मतलब कर्म के फल का क्या करता है? त्याग करता है। लेकिन क्या करता है? कार्यम कर्म करोति है। कर्म का त्याग नहीं करता, कर्म के फल का त्याग करता है। रिनंसिएशन इन एक्शन, नॉट रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? स सन्यासी च योगी च। ऐसा व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। पिछली बार अर्जुन ने पूछा था ना कि क्या श्रेष्ठ है, सन्यास श्रेष्ठ है या योग श्रेष्ठ है? तो अभी भगवान ने उसको और डीपर बता दिया कि वो व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। वो नहीं, ना निरग्निर ना च अक्रिया। वो व्यक्ति नहीं जो अग्नि नहीं जलाता है और कार्य नहीं करता है। वो ना तो योगी है
और ना ही सन्यासी है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनाओं में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। देखिए, भगवत गीता में भगवान ने सारे योग बताए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। दूसरे अध्याय में क्या बताया उन्होंने? सांख्य। फिर उन्होंने चौथे अध्याय में क्या बताया? ज्ञान। और इसमें अष्टांग भी बताएंगे। लेकिन पूर्व में क्या बता दिया? प्रिस्क्राइब सब नहीं किया। क्या प्रिस्क्राइब किया अर्जुन को? क्या करो? कर्मयोग करो, कर्मयोग करो। तो भगवत गीता में डिस्क्रिप्शन, इसलिए भगवत गीता एनकम्पसिंग है, सबके लिए। लेकिन भगवान का जो मत है वो क्या है कि हम कर्मयोग करें। कर्मयोग का मतलब क्या है? भक्ति योग। एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है। 250 खोलिए, यहाँ तक मुझे याद है 250 है। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का। नहीं, 250 नहीं है, सॉरी, कहाँ गया? बुद्धि योग और कर्मयोग और भक्ति योग सेम बोला प्रभुपाद जी। इधर ही है लास्ट में, इन्हीं सब में 48, 49, 50 में। फिफ्टी वन है, 51 की लास्ट 2 लाइन इंग्लिश में पढ़िए। Service for the cause of the Lord is called karma yoga or buddhi yoga, or in plain words devotional service to the Lord. हाँ, ठीक है। और इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस हो, इसका कभी त्याग नहीं करना किसी भी अवस्था में। पढ़िए, आगे पढ़िए जहाँ पढ़ रहे थे। द क्राइटेरिया ऑफ परफेक्शन इज टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पढ़िए। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के कर्तव्य पालन तथा अपनी सामग्री की रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के। यार पढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है, हाँ? क्या दिख नहीं रहा या पढ़ना नहीं आता हिंदी? तृप्ति के चाहे तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता, पर कुछ नहीं है, कोई रहने दो। कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? और कंफ्यूज कर रहे हो? सुनो आप लोग। Everyone acts in this world to maintain his family and their paraphernalia. मिल गया? But no one is working without some self-interest, some personal gratification, be it concentrated or extended. कहाँ बताया प्रभुपाद जी ने? इसकी व्याख्या कहाँ की? ये कौन सा रोग है? कौन सा रोग है ये? बताया प्रभुपाद जी ने, पढ़ चुके हो आप। कौन सा रोग है? हाँ, ठीक से पढ़ते नहीं हो। चर्म रोग है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज 2.7 में बताया, 2.6 या 7 में बताया। स्किन डिजीज किसके बेसिस पे? सारा रोग भौतिक संबंध, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज के ऊपर सब काम करते हैं। मतलब फैमिली, या तो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि या तो कॉन्सेंट्रेटेड या एक्सटेंडेड। द क्राइटेरिया ऑफ परफेक्शन इज टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नॉट विद अ व्यू टू एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ वर्क। दूसरा पैरा पढ़ो, जिसको सही से पढ़ना है पढ़ो यार। मतलब देयर शुड बी सम लाइफ। मृत व्यक्ति क्या पढ़ेगा? कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदार्थ में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित। क्या क्या क्या? ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। अच्छा, चलो आगे पढ़ो। किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके
अर्ध प्रहलाद महाराज का प्रार्थना किसको याद है? क्या बोलते हैं? मौनम चरंती, बोलो, दे दो दे दो। बढ़िया भैया, ये तो तुम तो दूसरे शांत गोपीनाथ हो। शांत गोपीनाथ प्रभु का नाम सुना है? हाँ, द्वारका। बढ़िया। जब मैं क्लास लेता था वो सब सारे श्लोक बता देता था। आप सेकंड वर्जन हो। और बहुत अच्छा है उसका शास्त्रिक स्टडी, बहुत बढ़िया है। चलो अच्छा, हम तो चाहते हैं ऐसे, सबको ऐसा बनना चाहिए। मैं आपको लास्ट में टाइम बचेगा तो वीडियो दिखाऊंगा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बढ़िया ऑफरिंग दे रहे हैं पुरुषोत्तम योग का। हाँ, हमको इतनी सुविधा मिली है, हमको अध्ययन करने के अलावा और करना क्या है? यहाँ पे कुछ करना है? उसके बाद भी नहीं करना चाहते। बोलो। मौनम चरन्ति विजनेन पराधनिष्ठा नैतान् विहाय त्रिगुणान् विचरन्ति एको विमुक्त एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्येत्। थोड़ा इसका हिंदी बताना पड़ेगा, हमको संस्कृत तो आती नहीं। आपको आती है, बताइए। इसका अर्थ ये है कि जो मोस्टली जो योगी हैं वो पहाड़ों में जाकर निर्जन एरियाज में जाकर निवास करते हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट कंसर्न अबाउट अदर्स लिबरेशन। हाँ, अपने वो केवल किस लिए करते हैं? अपने सेल्फिश। प्रभुपाद जी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जितने भी निर्विशेषवादी हैं, ज्ञानी हैं, ये सब क्या है? ये सब सेल्फिश है, इसलिए इनको लिबरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ अपने विमुक्त एक को अपने सिर्फ मुक्ति से मैं कंसर्न नहीं हूँ, मैं सभी की मुक्ति, सभी के लिबरेशन के लिए कंसर्न हूँ। इनको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ इनके लिए कि बातें। नहीं, मेरा पॉइंट बस ये था कि ये जितने भी हैं, ये मौनम चरंती जितने भी हैं, ये सब केवल अपने स्वार्थ में लिपटे हैं। जितने आपको मौनी बाबा मिलते हैं, जब आप जाओगे, आप लोग जाते हो कुंभ में जाओगे शायद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, और जितने मिलेंगे वो सब इसी कैटेगरी के। उनसे बिल्कुल भी, उनसे जो अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब है वो निपट मूर्ख है, उसको पता नहीं वो क्या थोड़ा है। काचम विचनविन अपि दिव्य रत्नम, वही पोजीशन है। क्या बोलते हैं ध्रुव महाराज? हाँ, क्या है पहले क्या है? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, त्वां प्राप्तवान देवम मुनीन्द्र गुह्यम। काचन विचनविन अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मतलब दिव्य रत्न को छोड़कर किसके पीछे भाग रहे हैं? कांच के पीछे। तो भगवान बार बार क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि कलयुगी जीव जो है वो सार और तत्व को पकड़ता नहीं है, और जो आसार है उसके पीछे भागता है। आगे पढ़िए। वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र, देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का पूरा लक्षण हमने 5वें अध्याय में देखा। उसको पूरा घोल के पी जाओ और रोज देखो कि हमारी सिचुएशन क्या है। हम उसके कहीं आसपास भी हैं क्या? हाँ, बोलते हैं हम इस्कॉन में हैं, किस हिसाब से? हाँ, ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण पढ़ो। हैज नो डिजायर फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हिज क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ। यार तुम लोग यार दिखना बंद हो जाता है क्या? इसका कृष्ण भावना व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं होती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। पढ़ो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ना धनम, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वाचन। यही प्रार्थना करनी चाहिए। भव जन्मनि जन्मनि स्वय भक्ति भवताद भक्तिर अहेतुकी। तो वही ठीक है। दूसरा, वेट, ठीक है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगताम विधि पांडवा, योगम ताम विधि पांडवा,
ना ही असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहता है उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना चाहो। चलो देखो, भगवान ने इसको और गहरा कर दिया। संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी योगी नहीं हो सकता। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य, हाँ, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात जब वो संपूर्ण ज्ञान में होता है। ये बात बार बार प्रभुपाद जी, और यही इसीलिए भगवान ने भगवद गीता दी। हाँ, और शास्त्र का नाम दिया ज्ञान की तलवार, क्योंकि जो आसक्ति है फल की वो तभी जाएगी जब ज्ञान का हृदय में उदय होगा, नहीं तो तब तक आसक्ति जाएगी नहीं। किसकी? फल की। अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करता है जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ठीक है। अब तो भगवान ने पहले दोनों श्लोकों में फिर से दोबारा से अर्जुन को क्या प्रेरित किया कि क्या करना है? हाँ, सन्यास या ज्ञान योगी नहीं बनना है। ठीक है, पहले भी मना किया था, अभी फिर समझा रहे हैं। बोले कि अगर आप योगी हैं, अगर आप कृष्ण भावना भावित कर्म योगी हैं तो आप ऑलरेडी सन्यासी हैं, आपको अलग से सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के अंदर कि ऐसे कई गुरु भी हैं जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी के साथ भी रहते हैं और वो दीक्षा देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी जो हैं और डीटी वर्शिप भी करते हैं, डीटी का वर्शिप करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग गए थे उडुपी में, लेकिन उडुपी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं वो केवल सन्यासी ही कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं, एंटी नहीं। और सन्यासी जो सेवा करते हैं वो उनका जो सैंक्टम सेंटोरम है उसे बाहर भी नहीं जा सकते। बहुत स्ट्रिक्ट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इवन मैं एक बार इधर गया था स्वामीनारायण, उनके ब्रह्मचारी भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर स्त्री का दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं तो फिर उस दिन भोजन नहीं खा सकते ना। यहाँ अगर ऐसा करोगे तो भूखे ही मर जाएंगे। उनका अपना मंदिर अलग है, जो मेन मंदिर है उसमें नहीं आते वो ब्रह्मचारी कभी भी, उनका अपना अलग मंदिर है। क्योंकि जब मेन मंदिर में आएगा तो किसका दर्शन हो जाएगा? स्त्रियों का दर्शन हो जाएगा। तो बहुत कठिन रूल्स हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ये सब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ, इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं। इंद्रिय क्या कर रहे हैं? निग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टांग योग में भी यही आएगा। क्या है वो? इंद्रिय निग्रह। भगवान क्या बोलते हैं? निग्रह किम करिष्यसि। निग्रह से आप नहीं जीत सकते। इंद्रियों को क्या करना है? इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है। कृष्ण भावनामृत में पहले दिन से यही अभ्यास करते हैं। तो अब भगवान अष्टांग योग बताएंगे, और विशेष रूप से अष्टांग योग के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, जैसे किसी भी पाथ का 2 प्लेटफॉर्म होता है। एक होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है परफेक्शन। ठीक है ना? तो हमारी सबकी क्या स्टेज है? प्रैक्टिस। वो कहाँ है? आया नहीं? क्या नाम है? आदि पुरुष। वो एक दिन आता है, एक दिन रेस्ट करता है। ओह, अच्छा। वो मुझसे कह रहे थे, मैंने 2-3 बार प्रयास किया गीता का,
बोले अभी कुछ समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा फिर आगे बैठो, फिर क्या समस्या है। लेकिन मेरे ताप को सहना पड़ेगा। उसके बिना आएगी नहीं। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, सिंसियरिटी नहीं होगी, तो रिसीव नहीं होगी नॉलेज। तब पढ़ो। आरारुक्षोर मुनिर योगा कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। इतना सुंदर भगवान ने इसको पूरा समराइज कर दिया कि आरारोक्षोर मनीर योगम कर्म कारणम उच्यते। प्रैक्टिस स्टेज में क्या कारण है? कर्म। He has to perform action. But in yoga रूढ़स्य, योग रूढ़ का मतलब क्या है? आरूढ़ हो गया है, मतलब एलिवेशन हो चुका है। माइंड क्या हो चुका है? प्योरीफाई हो चुका है। मटीरियल डिजायर से वो फ्री हो चुका है। तो फिर क्या है? क्षमा कारणम उच्यते। Then he can give up his prescribed duties. पढ़िए, अनुवाद पढ़ो। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। और हाँ, कर्म क्या है? साधन है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। ठीक है, पढ़िए। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। हाँ, योग का मतलब आपने योग की डेफिनेशन सबसे पहले प्रभुपाद जी ने दी है। कौन से श्लोक में दी है? किसने पढ़ा? योग की डेफिनेशन बड़ी जोरदार डेफिनेशन है। मैं सब आपसे जो अध्याय आप पढ़ चुके हैं उन्हीं से बारे पूछ रहा हूँ, आगे से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। बोलो, व्हाट इज योगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं व्हाट इज योगा। सबसे पहले योग शब्द कहाँ आया है? कौन से श्लोक में आया है? हाँ, अरे खोलो, निकालो, देखो, बताओ। आप लोग पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भाई, पढ़ते नहीं हो, इसलिए कुछ पकड़ में भी नहीं आ रहा है। 2.48 खोलो। योगस्तु कुरु कर्माणि। अरे नहीं, सब नहीं, छोड़ो। देखो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं परपोर्ट में। जल्दी प्रभु, जल्दी करो, आज समय कम पड़ेगा। अगर टाइम सही से चलता रहा तो कुछ एक्सरसाइज भी करा दूंगा, अभी तक एक भी नहीं कराया हूं। पढ़ो। कृष्णा टेल्स अर्जुना दैट ही शुड एक्ट इन योगा। ठीक है। एंड व्हाट इज दैट योगा? प्रभुपाद जी खुद प्रश्न पूछ रहे हैं, वो योग क्या है? योगा मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुप्रीम बाय कंट्रोलिंग द एवर डिस्टर्बिंग सेंसेस। दिस इज योगा। क्यों आप लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा नहीं क्या? अगर आपको कोई भी शास्त्र समझना है तो पहले गीता समझनी पड़ेगी। अगर गीता नहीं समझी है, कोई भी शास्त्र आएगा नहीं। सामने से कुछ भी हो सकता है, क्लास दे दो, 1 घंटा बस किसी तरह बिता दो, लेकिन कोई रस का आस्वादन ना खुद कर पाओगे, ना आपके श्रोता कर पाएंगे, क्योंकि भगवान रिलीज नहीं करेंगे। तो ये क्या है? योगा मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड अपॉन द सुप्रीम बाय कंट्रोलिंग द एवर डिस्टर्बिंग सेंसेस। प्रभुपाद जी फिर आगे बोलेंगे, बहुत बढ़िया है। Arjuna is simply advised to act according to the dictation of Krishna. Following of Krishna's dictation is real yoga, and this is practiced in the process called Krishna consciousness. By Krishna consciousness only can one give up the sense of proprietorship. One has to become a servant of Krishna or the servant of the servant of Krishna. That is the right way to discharge duty in Krishna consciousness, which alone can help one to act in yoga. ठीक है, लास्ट का पैराग्राफ पढ़ दो। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हाउएवर, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि मैं तो क्या हो गया हूँ, योग आरूढ़ हो गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु ना कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी
योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह योग रूढ़ कहलाता है। हाँ, तो ना तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्म में लिप्त होता है। तो पूरी तरीके से वो क्या हो गया है? ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, या क्या कहा? नैव किंचित करोमीति। सब पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी यह सब पढ़ा नहीं सकता। पढ़ो अच्छा। जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह देखिए सुनिए, देखिए बहुत बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी रियलाइजेशन दे रहे हैं, जब आप कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो आप क्या है? प्रसन्न है, प्रसन्न है, दुखी नहीं हो सकता। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और दुखी हैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। भक्ति के धरातल पे दुख का अनुभव होना संभव नहीं है। आगे बढ़िए। और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उदारेद आत्मनम आत्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य में चाहिए कितने लोगों को श्लोक याद है? बस 50 की क्लास में केवल 2 जनों को। मैंने कहा था आप लोगों की रोज एक श्लोक याद करिए। किसी ने प्रयास भी किया क्या? नहीं। हम हमारा इस्कॉन पता है कौन सा है? इस कान से लेकर के इस कान तक हम इस्कॉन में हैं। इधर से सुनते हैं और इधर से बाहर कर देते हैं। अभी नहीं याद करोगे तो कभी याद होगा नहीं इसके बाद। उधारेद आत्मानम आत्मानम। उधार का मतलब समझते हैं ना? हाँ, कि इस भव सागर से पार ले जाना है। इस भव सागर के पार कौन जाएगा? आत्मा। उधारेद आत्मा। और कैसे जाएगी? आत्मानम। ये आत्मा को कई बार क्या कहा गया है? हाँ, शरीर भी कहा गया है, माइंड भी कहा गया है, सेंसेस भी कहा गया है, इंटेलिजेंस भी कहा गया है, सोल भी कहा गया है, सुपर सोल भी कहा गया है। सुपर सोल भी कहा है कई जगह। तो किससे आत्मा का उद्धार करना है? उदारेद आत्मानम आत्मानम। अपने मन के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करें। ना आत्मानम अवसादेत। अपनी आत्मा का कभी भी हनन ना होने दे। अवसादेत का मतलब क्या है? पुट इनटू डिग्रेडेशन। हिंदी में क्या लिखा है? पतन। तो मन से ही मन क्या होगा? आत्मा का उद्धार होगा, या मन के द्वारा ही आत्मा का क्या होगा? पतन होगा। आत्मेव ही आत्मनो बंधु। जो मन जीवात्मा का उद्धार करता है वो मन उसका क्या है? बंधु है। अनात्मन आत्मेव रिपुर आत्मना। और जो उसके उद्धार के प्रयास में उसका साथ नहीं देता, उसका पतन कराता है जिसका मन, वो मन उसका क्या है? शत्रु है। तो हमारा शत्रु कहीं बाहर नहीं है। हमारे सबसे बड़ा शत्रु कहाँ है? भीतर है, जिसे हम अपना सबसे बड़ा मित्र समझते हैं। अब पूर्व में इंडिया वालों ने चाइना को या पाकिस्तानियों को अपना मित्र समझा तो भुगतान भुगत रहे अभी तक, और आगे भी कभी समझेंगे तो फिर भुगतेंगे। तो बहुत सावधान। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कहाँ है? हमारे भीतर, जिसको हम अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन मध्यजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तात्पर्य: प्रश्न के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन की योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस समझ लिया ना, योग की विधि का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? मन। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मानस देह गेह। सबसे पहले क्या चीज ऑफर करनी है? मन। भगवान ने क्या कहा? मैया सक्त मना पारता। जब भक्ति का दे रहे, क्या अर्जुन सुन नहीं रहा था क्या भाई? पहले अध्याय 6 अध्याय में सुन रहा है, नहीं सुन रहा है? क्या बोल रहे हैं? मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। क्या भाई अभी तक सुन नहीं रहा था क्या? लेकिन सुनो, कैसे सुनना है? मन को मुझ में आसक्त करके। फिर अर्जुन ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा जो वो सब तीसरे अध्याय में, 5वें अध्याय में पूछा है, वो सब उड़ जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। हमारे क्लियर होते हैं? कभी नहीं क्लियर होते हैं। अर्जुन को तो 48 मिनट में क्लैरिटी आ गई। हम 48 साल तक भी वही बार बार घिसते हैं, उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं होते, क्योंकि आसक्ति कहाँ है? कृष्ण में नहीं है, अन्यत्र है, माया में। तो मैसेज नहीं घुसता है, घुसेगा ही नहीं। पढ़ो। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट बहुत ही गहरा है। ये माइंड इतना फोर्स कहाँ से आ गया? अभी अर्जुन बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा? चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म वायुरेव नहीं क्या बोलता है? तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्कृतम। भाई कहाँ से आ गया इतना फोर्स? फोर्स कहाँ से आया? कहाँ से? फॉल्स ईगो। और फॉल्स ईगो का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत टेक्निकल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल समझ लीजिए। वास्तव में मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? क्योंकि मन आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मन किसका रिप्रेजेंटेटिव है? फॉल्स ईगो का। मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। अभी चल रहा है? ठीक है। प्रभुपाद जी क्या लिखा रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इन फैक्ट द प्योर सोल इज इंटैंगल्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज द माइंड इज इन्वॉल्व विद द फॉल्स ईगो which desires to lord it over the material nature। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद में दिखाता हूँ आपको, यहीं से दिखाता हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने इसको खोला था कि आप लोग को दिखाऊंगा। ये पूरा दिख नहीं रहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये देखिए, अगर आपने ध्यान से इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि व्हाट इज दिस फॉल्स ईगो। हाँ, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? दैट आई एम। नहीं आ रहा ना इसमें पूरा? चलो मैं पढ़ देता हूँ। वैसे इसमें डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। इसको निकाल दूंगा, तुरंत आ जाएगा आगे। ये फॉल्स ईगो है, क्या कर देती है? आत्मा को कवर कर देती है। कभी किसी भी अवस्था में जीव को ये एहसास होने ही नहीं देगा कि वो पदार्थ नहीं किंतु आत्मा है। ऐसी कवरिंग है, ऐसी सटल कवरिंग है। श्लोक लिख लो, पढ़ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो फॉल्स ईगो है ना, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। माइंड का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कहाँ पे है? माइंड कहाँ पे है? अच्छा क्या बात करते हो? माइंड कहाँ पे है? बॉडी में कहाँ है? हाँ
कहाँ कन्विक्शन है नहीं, कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे। कहाँ है माइंड? हाँ, किसने कहा? अरे तुम कहाँ हो? सटल बॉडी का पार्ट है। और सटल बॉडी कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, आत्मा कहाँ रहती है? तो कितने बेवकूफ हैं हम लोग, कुछ भी बोलते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा किसका, आत्मा के ऊपर आवरण किसका है? तो वो कहाँ रहेगा? हार्ट में। किसने कहा इधर है? किस बेसिस पे कहा? कौन सी फिलॉसफी है? ज़्यादा मत पढ़ना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। केवल प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, उनको बिल्कुल बेसिक पे भी बिलीव नहीं होता है। फिर बेसिक लॉजिक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित। कितनी जगह भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं। सारा न्यूक्लियस कहाँ पे है? हार्ट में। जो सटल बॉडी है वो भी, और जो सुपर सोल है वो भी, और जो जीव है वो भी, सब कुछ हार्ट में है। अगर माइंड इंटेलिजेंस यहाँ है तो फिर आत्मा यहाँ कहाँ से हो सकती है? कैसे फिर समान वृक्ष पुरुषा नमग्न सुपर सोल यहाँ कहाँ से हो सकता है? तो जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो है नहीं, किसकी? फॉल्स ईगो की। तो फॉल्स ईगो की एग्जिस्टेंस कहाँ से आती है? देखिए, ये श्लोक है, बहुत गहरा श्लोक है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ही दे रहे हैं उद्धव को। 11:28-17 अमूलम एतद् बहुरूप रूपितम, सुनो, मनोवाचा प्राण शरीर कर्मः ज्ञानाशीनो उपशनया शिष्टेन छित्वा मुनिर्गम विचरति अस्त्रना। Although the false ego has no factual basis, अरे नहीं मिलेगा, है उसमें, बंद कर दो, वो सब नहीं मिलेगा। जो मैं बोलता हूँ आपको कहीं ना मिलने वाला। तो अगर इतनी श्रद्धा है तो सुनो, नहीं तो ढूंढते रहो। है सब प्रभुपाद जी के ही इसमें से, उसके अलावा कहीं से नहीं लेता। मैं उसके अलावा कहीं टच भी नहीं करूँगा। एटलीस्ट मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। और कोई भी मेरे सामने आए तर्क करे, मैं उसको निरस्त कर दूंगा। कन्विक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद भी बड़ा मुश्किल है, उसके बाद भी इतना डेविएशन डिस्ट्रैक्शन है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो द फॉल्स ईगो हैज नो फैक्चुअल बेसिस, इट इज परसीव्ड इन मेनी फॉर्म्स। कैसे? एज द फंक्शंस ऑफ द माइंड। दूसरा, स्पीच। फॉल्स ईगो कैसे पता चलता है? जैसे ही व्यक्ति बोलता है, बोलते पता चल जाता है ना, बोलते हैं इसकी फॉल्स ईगो डिस्कवर हो जाती है। फिर तीसरा है लाइफ एयर, और चौथा है बॉडी फैकल्टीज। तो ये चार के थ्रू फॉल्स ईगो क्या होती है? हाँ, फंक्शन करती है या मैनिफेस्ट होती है। इसलिए बहुत सावधान। इसलिए हमारा माइंड हमारा सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। क्योंकि वो किसका साथी है? आत्मा का साथी नहीं है। वो किसका साथी है? हाँ, फॉल्स ईगो का साथी है। फॉल्स ईगो का साथी। तो ये कंसेप्शन अगर क्लियर होगा तो हो सकता है माइंड के प्रपोजल को हम क्या कहें, जरा चुप हो जा। हाँ हाँ, बॉडीली फैकल्टीज। बॉडीली फैकल्टीज क्या है? वर्किंग सेंसेस। वर्किंग सेंसेस बहुत सुंदर है इसका दूसरा पार्ट। उसका दूसरा पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, लिख लिया आपने? अरे यार, तुम लोग कैसा सुनते हो भाई? क्या मैंने रिपीट किया? अरे यार, मेरी आवाज़ क्लास के बाहर तक जाती है। आप पूरा ब्रह्मचारी आश्रम बदल जाएगा कि बतलाते रहो। क्या चार बताया? पहला माइंड है, दूसरा स्पीच है, तीसरा लाइफ एयर है, और चौथा बॉडीली फैकल्टीज है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो अभी समझ में आ गया क्या डिस्कवरी हुआ? कि जो माइंड है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? फॉल्स ईगो। पाकिस्तानी एजेंट को अपने घर में पालोगे तो फिर क्या मिलेगा? बॉम्ब ही मारेगा। आगे बढ़ो। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो
और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सकती हाँ, चलो पढ़ो आगे। है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को प्रतीत नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है तो उतना ही संसार में फंसना चाहता है। ठीक है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने ही एवते। आत्मा का हनन कैसे है? इंद्रिय तृप्ति में घुसना। हाँ, हंत हंत, पूरा क्या याद है? विष भक्षण। हाँ हाँ हाँ, हंत हंत विष भक्षण। असाधु, असाधु कौन है वो असाधु? हमारा मन। दुष्ट मना तुमी किशेरा वैष्णव है। सबसे ज्यादा जितने आचार्यों ने किया है, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का है मना शिक्षा, लेकिन वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है। तो कितना गहरा तत्व दिया है। किसी ने पढ़ा, पकड़ा कि हमारा फॉल्स ईगो का रिप्रेजेंटेशन कहाँ से है? हमारे मन से। हम उसको अपना मित्र मान रहे हैं, अपने सबसे बड़े शत्रु को। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये बंधाय विषया संगो मुक्ताय निर्विषयाम मना। ठीक है, फिर भगवान दोबारा बोलेंगे, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मा एवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। पढ़ो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। माइंड की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, सुनना है। माइंड का जो वर्ड है, M स्टैंड्स फॉर इट मैग्निफाइज प्रॉब्लम। सारी नेगेटिविटी, सारी समस्या कहाँ है? माइंड में। और 90% जो माइंड की नेगेटिविटी है या शंका है या समस्या है, उसका जीवन के सत्य से कोई सारोकार है? हाँ, 90% सब क्या है? केवल इमेजिनेशन है। तो क्या करता है वो? मैग्निफाइज प्रॉब्लम। आपको एक घटना बताता हूँ, हाँ, सत्य घटना। मैंने परम पूज्य शिला सच्चिदानंद महाराज से सुनी, सच्चिदानंद स्वामी महाराज से। उन्होंने यहीं पे इसी वर्ष के ऊपर कई साल पहले लेक्चर दिया था, इसमें अपने ऑडिटोरियम में। आप में से किसी ने सुना था? करीबन 10 साल पहले दिया होगा। आपको से कोई नहीं था 10 साल पहले? अच्छा, कोई बात नहीं। तो महाराज के जो फादर हैं वो जर्मनी में रेलवे वैगन के काफ़ी बड़े ऑफिसर हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्योंकि ठंड बहुत होती है तो हर समय वेजिटेशन नहीं होता है। वेजिटेशन किस में होता है? केवल समर्स में। तो वो लोग क्या करते हैं? हर चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। और वहाँ प्रिजर्वेशन का तरीका क्या है? फ्रोज़न। अभी इंडिया में भी रखने लगे फ्रोज़न। वो सारा सबसे ज़्यादा मांस को, मीट को फ्रोज़न रखते हैं, वेजिटेबल्स को भी फ्रोज़न रखते हैं। तो महाराज के फादर रेलवे में थे, तो रेलवे में वैगन्स भी थी जो कि क्या थी? रेफ्रिजरेटेड। तो उनके स्टेशन पे एक कार्गो वैगन आई और उसका रेफ्रिजरेशन ख़राब हो गया। तो उन्होंने अपने टेक्नीशियन को बोला, तुम जाओ ठीक करो। तो वो जो टेक्नीशियन था वो गया और वो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा था। उतनी देर में ट्रेन के जाने का सिग्नल हो गया। और बाहर क्या है? सब ऑटोमेटिक डोर होते हैं। अब इंडिया में भी होने लगे हैं कि गाड़ी अगर मूव करेगी तो उससे पहले लॉक हो जाएगा डोर, ताकि कोई उतर चढ़ ना सके। इतने तो एक्सीडेंट होते हैं ना, लोग मर जाते हैं। तो डोर लॉक हो गया और वो टेक्नीशियन उसके अंदर बंद हो गया। उसको लगा कि अब तो ये गाड़ी अगले स्टेशन पे जाएगी, 8 घंटे लगेंगे, कम से कम 8 घंटे। और एसी मैंने ठीक कर दिया, रेफ्रिजरेशन ठीक हो गया, तो मैं तो जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि उसमें -20 होता है। अगर आप लोग जानते हैं, मैंने बहुत रिफर एक्सपोर्ट्स किए हैं, तो -20 में तो आदमी -20 में कितनी देर जीवित रह जाओगे? नहीं जी पाओगे। तो ये सोचता रहा, उसका मन ने उसके हृदय में ये
सोच डाल दी, टेक्निकल पर्सन था खुद ही, कि इतनी ठंड में क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ये विचार उसके आया। और अगले दिन सवेरे जब गाड़ी स्टेशन पे पहुंची और वो डिब्बा खोला गया तो उसमें से उसकी लाश निकली, और बिल्कुल नीला। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि टेम्परेचर ठंडा था ही नहीं, वो रेफ्रिजरेशन चला ही नहीं, रेफ्रिजरेशन चला ही नहीं। और बायोलॉजिकली कोई व्यक्ति बिना ठंड के नीला होके मर नहीं सकता। किसने मार दिया उसको? उसके मन ने मार दिया। ऐसे हमें मन रोज मारता है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात भरेगा, कोई बेकार का विचार भरेगा, इनसिक्योरिटी भरेगा, नेगेटिविटी भरेगा, और रोज मारेगा। और रोज मरते हैं, क्योंकि उसकी बात को हम क्या करते हैं? सुनते हैं और स्वीकारते हैं। तो बिवेयर पहला क्या करता है? तो काम है उसके, बहुत बदमाश है। पहला, इट मैग्निफाइज प्रॉब्लम एम, और दूसरा इमेजिन्स प्लेजर। जिसमें प्लेजर नहीं है उसमें भी क्या दिखाएगा कि उसमें बहुत मजा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने एक परपोर्ट में, देखो मैं निकल जाए तो, हाँ, द ह्यूमन बीइंग इज सो फुलिश दैट ही इज थिंकिंग he can enjoy by uniting two urine passing objects. समझे नहीं समझे? मूत्र विसर्जन करने वाले दो अंगों का मिलन करके वो सोच रहा है कि सुख भोग लेगा। प्लेजर कहाँ पे है ये? पावलोव थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? पावलोव थ्योरी नहीं? किसी ने नहीं सुना? क्या है? किसी का साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है तो सब टेकीस हो? नहीं सुना है पावलोव थ्योरी? हाँ बताओ। लेक्चर में सुना है? हाँ बताओ, दो माइक दे दो। अरे बताओ, जो जानते हो बताओ, उसमें क्या है? भय किस बात का है भाई? भय से बाहर हो जाएंगे ना। अगर अपने शत्रु को जान जाएंगे तो जो हमें भय देता है उसके बाद फिर निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अपने शत्रु को जान लिया और जान लिया कि कैसे वो आपके ऊपर प्रहार करता है और आपके पास रक्षा कवच है, तो फिर भय किस बात का है? भय तो तभी है ना जब असुरक्षा है। बोलो क्या, जो भी याद है, जो भी समझा। अरे क्या है पावलोव थोड़ी, बताओ तो दो। ऐसे थोड़ी होता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पावलोव थ्योरी में कुछ कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कुत्ता था, तो उसका स्वामी क्या करता था कि घंटी बजाता था, और जैसे ही घंटी बजाता था कुत्ता दौड़ के आता था और उसको एक मीट का टुकड़ा दे देता था। तो कुछ दिन तक उसने ऐसा किया, और फिर बाद में क्या होने लगा, उसने क्या देखा कि वो केवल घंटी बजाता था, कुत्ता आता था उसकी लार गिरनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि घंटी से उसको क्या स्मरण होने लगा? मीट। तो फिर वो क्या करता था, उसको मीट नहीं देता था, क्या करता था? एक डंडा मारता था जोर से उसके ऊपर, सर के ऊपर। वो काऊ काऊ करके चला जाता था। लेकिन फिर वो घंटी बजाए तो कुत्ता फिर पूंछ हिलाता हुआ आ जाए और मुंह से लार गिराए, फिर डंडा खाए, फिर भाग जाए। तो जितनी बार हमने प्लेजर लेने का प्रयास किया, हर बार हमें मार पड़ी है। लेकिन माइंड वो याद नहीं रखता। माइंड क्या याद रखता है कि मुझे वह सुख मिला था, प्लेजर मिला था। हमें बुद्धू बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। इमेजिन्स प्लेजर, मैग्निफाइज प्रॉब्लम, इमेजिन्स प्लेजर, और एंड निगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तैयार होता है? नहीं तैयार होता है, नेवर। और कभी आपको वास्तविकता में नहीं आने देगा। डी इज फॉर डिनाइज रियलिटी और डिनाइज अकाउंटेबिलिटी। इसलिए अकाउंटेबल बनिए। अगर अकाउंटेबल नहीं बनेंगे तो क्या रहेंगे? मनोरथेना धावतो बही। तो माया का एजेंट है कौन? माइंड। माया का सबसे बड़ा एजेंट कौन है? फॉल्स ईगो। क्योंकि जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो आत्मा को सबसे पहला गिफ्ट कौन सा मिलता है?
फॉल्स ईगो। देता कौन है? भौतिक प्रकृति, माया। और उसका सबसे बड़ा उसका कमांडर इन चीफ कौन है? माइंड। उसका कमांडर इन चीफ है माइंड। तो इसलिए सावधान। पढ़ो। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह अमित बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, किसके पास इतनी शक्ति है कि मन को वश में कर ले? लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बताएंगे कैसे होता है। पढ़िए। वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अजीवित शत्रु बना रहता है। देखिए, स्वतः पोजीशन क्या है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। हिंदी में उतना क्लियर नहीं है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स। एज लॉन्ग एज वन्स माइंड रिमेन्स एन अनकॉन्कर्ड एनिमी, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice and illusion. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following his dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. एक और श्लोक है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद से, जिसमें भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, वो अवंती ब्राह्मण थे। क्या वो है? 11:23-42। 11:23-42। मना परम कारणम आमनंती ये संसार चक्र परिवर्तयेत। क्यों बार बार इस भौतिक जीवन में आ रहे हैं? 11:23-42। द्विजा उवाचा नायम जनों में सुख दुख हेतुर ना देवात्मा ग्रह काल कर्म मना परम कारण मामनंती ये संसार चक्रम परिवर्तयेत। तो अवंती ब्राह्मण की शिक्षा है ना, 11वां स्कंद अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा अवंती ब्राह्मण की शिक्षा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ना अयम जना में सुख दुख का हेतु, कि जो इतने लोग हैं वो कारण नहीं है मेरे सुख और दुख का। हाँ, हम बोलते हैं ना ये कारण है जिससे मुझे दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? ना देवता, ना ही देव, कहते देवी प्रकोप हो गया इसलिए तकलीफ पा रहे हैं। ना ग्रह, ना कालह, ना कर्मः। तो फिर क्या कारण है भाई? मना परम कारणम आमनंती है। रादर इट इज द माइंड अलोन दैट कॉजेज हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड परपेचुएट्स द रोटेशन ऑफ मटीरियल। संसार चक्रम परिवर्तयेत। तो इसलिए जो मन की सुन रहा है वो समझ लो उसका डेस्टिनेशन क्या है, समझ जाओ। इसलिए क्या रिप्लेस करना है? मन के ऑर्डर को किससे रिप्लेस करना है? सुपीरियर के ऑर्डर से। केवल एक ही सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब प्रभुपाद जिसको और बाद में समझाएंगे। जिसने मन को जीत लिया, जिसका मन बंधु हो गया, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। हमने कल भी चर्चा की थी, क्या है? जितात्मनः, जिसने अपने मन को जीत लिया है। तो उसे क्या लक्षण है? प्रशांतस्य, सम्यक रूपेण शांत, प्रशांतस्य। क्योंकि अशांति कहाँ आती है? मन में। मन में समस्या कहाँ आती है? मन में। और फिर क्या है? ना सिर्फ वो सम्यक रूपेण शांत है, परमात्मा समाहित। उसका क्या साक्षात्कार हो गया है? परमात्मा के साथ, यानी परमात्मा उसके साथ हमेशा है।
उसको हमेशा परमात्मा का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, शीत उष्ण। शीत और उष्ण किसको होता है? शीत और उष्ण का फीलिंग कहां से होता है? हाँ, बॉडी से। तो भगवान ने सबसे पहले क्या है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण, और फिर उसके बाद क्या है, सुख दुख। ये भी वही, यहाँ पे भी वही है, देखो, शीतो उष्ण सुख दुख। तो शीत और उष्ण कौन से बॉडी प्लेटफॉर्म पे है? बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। और सुख और दुख कौन से प्लेटफॉर्म पे है? मेंटल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसके आगे तथा मानव और अपमान, मान अपमान कौन से प्लेटफॉर्म पे है? ईगो। ईगो ईगो पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए शुभ दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य, इसलिए कई बार हमको लगता है ना कि मान अपमान सह लेंगे। कैसे सह लोगे? मन को जीतोगे तभी सह सकते हो। शीत और उष्ण भी नहीं सह पाओगे। सुख दुख तो दूर की बात है, शीत और उष्ण भी नहीं सहा जाएगा। क्योंकि किसके चलाए चल रहे हैं? प्रोग्रामर कौन है? माइंड। इसलिए पहले लेवल पे क्या सीखना चाहिए? हाँ, शीत और उष्ण, कम से कम सुविधा लेनी चाहिए। दुनिया भर के कंबल, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे ऑडिटोरियम में। महाराज जब बीमार हुए थे उससे पहले उन्होंने कई क्लासेस ली थी, 4-5 क्लासेस लगातार ली थी ऑडिटोरियम में। पहली बार ऐसा हुआ था हमारे मंदिर में। महाराज सारा गीता से ही बताते थे। भागवतम का श्लोक मैंने आपको बता दिया, आप कोई भी भागवतम का श्लोक उठा लीजिए, उसकी व्याख्या केवल गीता से ही हो सकती है। प्रभुपाद का कोई भी तात्पर्य निकाल लीजिए, प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर निकाल लीजिए, ये किसी का भी हो, वो बिना गीता के कुछ व्याख्या हो ही नहीं सकती है। तो वो बता रहे थे कि ये जितना आज से 50 साल पहले क्या टेम्परेचर 40-45 नहीं पहुंचता था क्या? पहुंचता था या नहीं पहुंचता था? और 5 भी नहीं पहुंचता था क्या? मैंने अपने बचपन में देखा है, वैसी सर्दी तो पड़ती नहीं है। अब नहीं पड़ती उतनी सर्दी जितनी पहले पड़ती थी। हाँ, तो क्या पहले ऐसे था ही नहीं? ऐसे इस प्रकार के हीटर गीजर का कोई सुविधा नहीं था, ना ही ये एयर कंडीशन थे, ना ही ये कूलर्स थे। तो क्या समस्या हो गई? तो हम जब शीत और उष्ण नहीं सह सकते तो सुख और दुख कहाँ से सहेंगे? और मान अपमान में तो पूरा पिघल जाएंगे, बह जाएंगे। अभी यही है, इसलिए छुई मुई हो गया है। छू दो फॉल्स ईगो, देखो क्या है धमाका होता है। तो कहाँ से कंट्रोल करना है? पहले शीत और उष्ण से। ठंडे पानी से जितना हो सके नहाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए गर्म पानी। देखो सीधी सी बात, जो सिद्धांत को पालन करेगा सिद्धांत उसकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षिता। जो नहीं करेगा और फिर हमेशा पीड़ित रहेगा, शरीर में हमेशा व्याधि रहेगी, मन हमेशा क्या रहेगा? अशांत रहेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं हमेशा, देखो लगातार ऐसे ही बोलते हैं, शीत और उष्ण, सुख दुख और मान और अपमान। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। ये तात्पर्य तो पूरा पढ़ेंगे। कौन बढ़िया से पढ़ेगा? अच्छा लो, रुक्मणी मोहन पूरा पढ़ लिया, चौथा और 5वां अध्याय, या कुछ छोड़ दिया? छोड़ना मत। एक दिन का भोजन छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं निकल जाएगा। निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। पढ़ो। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। नहीं यार, एक मिनट रुको, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली एवरी लिविंग एंटिटी इज इंटेंडेड टू अबाइड बाय द डिक्टेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हिंदी में क्या लिखा है? डिक्टेशन में क्या लिखा है? वो वर्ड समझ में ही नहीं आया। भगवान की आज्ञा, हाँ, आज्ञा का पालन करने के निमित्त। चलो ठीक है, डिक्टेशन वर्ड सही है। डिक्टेशन का मतलब समझते हैं ना? हाँ, डिक्टेटरशिप। माइंड को क्या चाहिए? या तो वो खुद डिक्टेटर बनेगा या उसके ऊपर एक डिक्टेटर लाइए। डिक्टेटर को कौन काबू कर सकता है? जो उससे बड़ा डिक्टेटर हो। आगे बढ़िए। जब मन बहिरंगी माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही
मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत या आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं ब्रह्मचारी आश्रम में आया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे कि वो किसी व्यक्ति से मिले, वो ही ब्रह्मचारी थे, तो बोले मैं आपसे बेटर प्लेस्ड हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे? बोला मेरे अभी सारे ऑप्शंस खुले हैं, आपके ऑप्शंस क्या हो गए हैं? हरि बोल, खड़े हो जाओ। फिर कहाँ से आएगा तुम्हें कुछ? जब नींद का मजा ले रहे हो तो फिर कहाँ से आएगा? अभी मन जो शत्रु है उस शत्रु को पालन कर रहे हो और हंस भी रहे हो। है नहीं, तत्परता है नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं है। तो ये बोले थे आपको तो सारे ऑप्शन क्लोज हो गए, क्योंकि आप क्या किए, आपने जॉब छोड़ दिया, ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, अब कहाँ जाओगे? वो मूर्ख आदमी है, क्या बता रहे हैं? When one's mind is fixed on the supreme nature, he has no alternative but to follow the dictation of the supreme। इसलिए बाकी विकल्प बंद कर दीजिए। विकल्प अगर खुले होंगे तो फॉलो नहीं होगा। अगर विकल्प खुले होंगे तो माइंड आपको सरेंडर नहीं करने देगा। विकल्प बंद कर दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा? विवश है, फिर तो कुछ बचा नहीं, तो फॉलो तो करने पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा, सहमत नहीं है। यार देखिए, one has to abide by the superior dictation. When one's mind is fixed on the supreme nature, he has no alternative but to follow the dictation of the supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. बड़ा सौभाग्य है, कोई सुपीरियर हमें क्या करता है? हाँ, कंट्रोल कर रहा है। वो किसको कंट्रोल कर रहा है? हमारे माइंड को। बहुत तकलीफ होती है, सबसे ज़्यादा जीव छटपटाता है। बस छोड़ दो, रहने दो, हम जैसे हैं वैसे ही सही है। चेंज मत करो, चेंज नहीं करना है। कंट्रोल किसके हाथ में रहने दो? मन के हाथ में रहने दो। The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Super Soul, because this transcendental position is at once achieved by one who is in Krishna consciousness. The devotee of the Lord is unaffected by the duality. देखिए अब प्रभुपाद जी पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बता रहे हैं, he is unaffected by the dualities of material existence, namely distress and happiness, cold and heat. This state is practical समाधि। इजी नहीं है, सस्ता नहीं है, और एब्जॉर्प्शन इन दी सुप्रीम। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? उसका व्यवहार कैसा है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समालोष्टाश्म कांचना। तो क्या है वो? ज्ञान, दिव्य ज्ञान उसको क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है। और दिव्य ज्ञान किस में परिणित हो चुका है? विज्ञान में। उसको साक्षात्कार भी है, उसको अनुभव हो चुका है। और क्या है वो? तृप्तात्मा। कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब क्या है? फिक्स्ड हो गया। क्या कूट हो जाता है? हाँ, कूटस्थ क्या है? हाँ, उसका माइंड स्पिरिचुअलाइज्ड हो चुका है, फिक्स हो गया। फिर वो क्या करेगा? हाँ, डिविएट या डिग्रेड नहीं करेगा। कूटस्थ। और विजितेंद्रिय, विजितेंद्रिय हमने बताया था, हाँ, माइंड का कंट्रोल या सेंसेस का कंट्रोल। तो ऐसा व्यक्ति क्या देखता है? युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचन। समा का मतलब है समान देखता है। किसको? लोष्ट्र। लोष्ट्र से कहते हैं हाँ, मिट्टी के ढेले को। और
कांचना कहते हैं किसको? गोल्ड को। मतलब धीरे धीरे देखिए और हायर। पहले क्या था? शीत उष्ण, सुख दुख और मान अपमान, इससे हायर है। मतलब उसकी माइंड का इतना प्योरिफिकेशन हो चुका है कि वो एक ढेले को और एक सोने को समान देखता है। समानता का एक श्लोक चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, क्या देखना चाहिए? मात्रवत परदारेषु और लोष्टवत पर द्रव्येषु। लोष्टवत पर द्रव्येषु। द्रव्य का मतलब है वेल्थ। तो कैसे देखें? जब आपका मन आपके बंधु बन जाए तभी दिखेगा। प्रभु जी बड़ा जोरदार प्रपोट लिखते हैं, पढ़ो। प्रभु आज तो नहीं होगा, मुझे लगा आज तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सारे श्लोक बहुत बढ़िया है। पढ़ो। हाँ, ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद प्रपोट। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। अनुभूति, ठीक है, पहले अनुभूति होगी, उसके बाद साक्षात्कार, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, मेरा रियलाइजेशन ये है। अरे कहाँ से रियलाइजेशन आ गया? रियलाइजेशन के स्तर पे कहाँ से आ गए? अभी तो शीत उष्ण नहीं हो रहा, सुख दुखी नहीं हो रहा, मान अपमान में बह जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन कहाँ से आ गया? इसलिए नहीं बोलते, मूर्खता है। क्या होने लगेगा आपको? पहले कुछ अनुभव होंगे, अनुभव होने लगेंगे, और उन अनुभवों के आधार पे जब आप सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या होगा? हाँ, रियलाइज, अनुभूति पहले होगी, अनुभूति। उस अनुभूति के बिहाफ पे ही आपको आगे जब डीपर जाएंगे तो रियलाइजेशन होगा। पढ़िए। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। आप प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखे, ध्यान से सुनिए, तात्पर्य बहुत गहरा है। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। परम सत्य की बुक नॉलेज, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बुक नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ इज यूजलेस। अरे रुको यार, कहाँ भाग रहे हो? यही करते, वही बुक नॉलेज लेने के चक्कर में है। मैंने बुक पढ़ ली। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ चैतन्य भागवत, उज्जवल नीलमणि। अरे देखो ना क्या लिखा है, एक्सपीरियंस क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है? कुछ नहीं। आगे नीचे पढ़ो। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्री, सेवन मुखी ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। पढ़ो। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान, जब भगवान क्या है? अधोक्षज है, हमारी इंद्रियों और मन से क्या है? परे है, तो फिर अनुभूति कैसे होगी? पढ़ो। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही क्या चीज मैटर करेगा? सर्विस एंड सर्विस एटीट्यूड। उसके अलावा कोई रियलाइजेशन होगी नहीं, एक्सपीरियंस होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ो। भगवद गीता इज द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना जे भक्ता लभाइते ताको संग अनुरक्त। नहीं तो ये प्रोसेस कभी भी अनुकूल होगा नहीं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन मस्ट बी फॉर्चुनेट इनफ टू एसोसिएट विद अ पर्सन हु इज इन प्योर कॉन्शियसनेस। A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna. Because he is satisfied with pure devotional service, by realized knowledge one becomes perfect. By transcendental knowledge,
one can remain steady in his convictions. अनुभूति क्या है? कन्विक्शन. पहले आएगी क्लैरिटी, पहले क्या आएगी? क्लैरिटी, और फिर उससे डीपर आएगा कन्विक्शन. बट बाय mere academic knowledge one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. It is a realized soul who is actually self-controlled. देख लीजिए, उससे पहले वो अवस्था आएगी नहीं. Because he is surrendered to Krishna, he is transcendental. Because he has nothing to do with mundane scholarship. For him, mundane scholarship and mental speculation, which may be as good as gold to others, are of no greater value than pebbles or stone. प्रभुपाद का जीनियस देखिए. एकेडमिक नॉलेज और मेंटल स्पेकुलेशन को क्या बना दिया? पत्थर. पत्थर है वो, यूजलेस है. मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. हाँ, इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ बुक मत करना, निश्चित रूप से भ्रमित हो जाओगे. बस जितना बताया, बहुत कुछ है जानने के लिए. जानो एक एक तात्पर्य कितने गहरे हैं. आगे देखो, ऐसा व्यक्ति और क्या दिखता है? सुहिन मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु असाधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. देखिए आज सुहिन, सुहित, सुहित मित्रारि उदासीना. उदासीन का मतलब क्या है? न्यूट्रल, निष्पक्ष. बोलता है ना, हम तो भैया तीसरा पक्ष है, निष्पक्ष है. ना तो इसके पक्ष में है ना उसके पक्ष में है. तो क्या देखता है? सुहित, जो सबसे बड़ा वेल विशर है. कल हमने कहा था ना, मित्र, बंधु और सुहित. तो वो सुहित को भी, मित्र को भी, धीरे धीरे डिग्री कम हो रही है ना. सुहित सबसे क्लोज हो गया, फिर मित्र उससे कम है, फिर उससे कम कौन क्या हो गया? उदासीन. और फिर क्या आ गया? एक मध्यस्थ, इसको कोई मतलब नहीं है. फिर उससे आगे क्या आ गया? द्वेषु, द्वेषु, और फिर बंधुषु. चलो इतना तो चलो फिर भी कुछ संभव है. फिर आगे क्या बोल रहे हैं? साधुषु अपि च पापेषु. कैसे देखता है? समबुद्धिर विशिष्य. जरा विचार करो, पढ़ो इसका अनुवाद. जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, विषयालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है. बहुत उन्नत अवस्था है. साधुषा च अपि पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते. तो यहाँ तक जो ये हमारा सेक्शन है, एक सेक्शन और लूँगा, उसके बाद तो बड़ा सेक्शन है. अच्छा, ये तो चल ही नहीं रहा है. बुक में देखिए, ये हमारा पहला सेक्शन है. इसमें लिखा है रोगा रुरुक्षु एंड योगा रूढ़ प्रैक्टिस. या इसमें क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड कंट्रोल. योगा रुरुक्षु कौन है? जो अभी मन के कंट्रोल में है. और रोगारूढ़ कौन है? जिसने मन को कंट्रोल कर. सिंपल, ठीक है. अभी है, अब इस विधि को, जो ये अष्टांग विधि है, इसको भगवान डिस्क्राइब करेंगे. पहले 3.5 तक ले, थोड़ा खींचे, नहीं तो होगा नहीं. हाँ. योगी युंजत सततम आत्मानं रहसि स्थित्या एकाकीय चित्तात्मा निराशेर अपरिग्रह. आप जानते हैं ना कि अष्टांग योग में 8 लिम्स हैं, 8 प्रोसेसेस है. तो पहला उस सब देखिए, सब प्रोसेस आएंगे. हाँ, कौन कौन सा आ गया इसमें? पहला एकाकी, फिर यत चित्तात्मा, फिर
निराशीर और अपरिग्रह। वो डिटेल तो मैं लाया नहीं। किसके पास है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की डिटेल है किसी के पास? तो सब उधर से मिलेगा, बहुत डिटेल्ड है। यम में भी बहुत सारे लिंब है। वो चर्चा नहीं करेंगे हम। चलो पढ़िए। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। हाँ, तो ये अष्टांग योग का पहला प्रोसेस है। पहला क्या है कि अपने शरीर मन और सेल्फ का मतलब क्या है, आत्मा को भगवान में लगाए। इसको क्या कहते हैं, ध्यान। आगे बढ़ो। एकांत स्थान में रहे और बड़ी हाँ, एकांत स्थान पे रहे, एकाकी, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। हाँ। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा समग्र भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ठीक है। इतना कुछ कर लेंगे तो कौन से स्टेज पे आएंगे, प्रैक्टिस। संभव है? हाँ, रुको 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 रुको, ट्रैक पे बड़ा है। देखो, द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, बीच वाला जो अध्याय है उसमें पढ़ो। द फर्स्ट बिजनेस ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज टू कीप द माइंड ऑलवेज ऑन कृष्णा। One should always think of Krishna and not forget him even for a moment. Concentration of the mind on the Supreme is called samadhi or trance. In order to concentrate the mind, one should always remain in seclusion and avoid disturbance by external objects. He should be very careful to accept favorable and reject unfavorable conditions that affect his realization. And in perfect determination, he should not hanker after unnecessary material things that entangle him by feeling of possessiveness. Last का दो तीन लाइन देखो। He is always aloof from material things because he is always transcendental, and he is always alone, having nothing to do with persons not in Krishna consciousness. Therefore, a person in Krishna consciousness is a परफेक्ट योगी। प्रभुपाद जी हर बार बोलेंगे कि परफेक्ट योगी कौन है, जो वास्तव में कृष्ण कौन है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे देखिए कैसे प्रैक्टिस है। शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चरितम नाति नीचम चैलग्ना कुशोत्तरा तत्रेकाग्रम मना कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युञ्जत् योगम आत्मा विशुद्धये। लिखो लंबी लिस्ट। क्या पहला क्या है, शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य। अभी बोला कहाँ रहना चाहिए, एकाकी। एकाकी, हाँ, अपरिग्रह पढ़ा ना, एकाकी और अपरिग्रह। तो कहाँ पे एकाकी, कहाँ पे जाके होना उसे, शुचौ देश। वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है शुचौ देश। शुचौ देश का मतलब समझे, हाँ, स्पिरिचुअली सरचार्ज प्रोटेक्टेड प्लेस। हम कहाँ रहते हैं, शुचौ देश में। अशुचौ देश में नहीं जाना चाहिए। जाते ही क्या हो जाएगा, हाँ, जो भी प्रैक्टिस है वो भस्म हो जाएगी। तो शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य। टू प्रैक्टिस योगा वन शुड गो ऑन अ सिक्लूडेड प्लेस, सैंक्टिफाइड लिखा ना, शुचौ देश सैंक्टिफाइड। प्रभुपाद जी व्याख्या में लिखेंगे कि सेक्रेड प्लेस क्या क्या है। वृंदावन है, हरिद्वार है, मथुरा है, जहाँ योगी लोग जाते हैं। हाँ, प्रयाग है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें कहाँ पे रखा है, वैकुंठ में। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
अगर बात समझ में आती है तो, नहीं समझ में आता है तो ब्रह्मांड भ्रमित है। उसके बाद भी भ्रमित ही करते रहते हैं। एक जगह टिक के जो निष्कर्ष है उसको नहीं पकड़ेंगे। पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कोसा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। एक भी आदमी से वो हरि बोल, वो तो समाधि में गया। सुन रहे हो? अच्छा, पूरा झुके हुए हो। अच्छा ठीक है, शुक्र है पढ़ रहे हो। आप उतनी पीछे क्यों बैठे हो? ताकि दिखाई ना दे। कल हमने पढ़ा था ना, दर्शन ध्यान संस्पर्शित, उसको कवर कर लेते हैं। कवर कर लो ताकि इफेक्ट ना आए। इधर आके बैठो। मैंने इतना बोला, उसके बाद भी इतने लोग अभी भी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। हाँ, अरे कुछ नहीं होगा। और अगर आपको कमर में दर्द है तो एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक हो जाएगी। और अगर अभी ठीक नहीं हो तो फिर कब ठीक होगी? इसमें कितने लोग हैं जिनकी एज 30+ है? हाथ उठाओ। बहुत कम। कुर्सी वाले तो केवल एक ही है। 30 से पहले ये हाल आ गया कि बैक रेस्ट चाहिए। तो अभी क्या बता रहे हैं, कैसे बैठना है? हाँ, इरेक्ट। The yogi should sit on it and very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. पढ़ लीजिएगा इसका जो तात्पर्य है। प्रभुपा जी बीच में लिखते हैं, देखो, one who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. समम काया शिरोग्रीवम धारयाम अचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्राम स्वाम दिशाश्चावलोकयान प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्तासीत मत पर। देखो प्रैक्टिस क्या है, क्या प्रैक्टिस करता है? योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। एक सेकेंड, पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? अनिवार्य। इसका मतलब सारे गृहस्थ आउट हो गए, गृहस्थ वानप्रस्थ सब आउट। जो ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी से सन्यासी हुआ है, केवल उसी के लिए एंट्री है, बाकी सब आउट। अनिवार्य है। आगे पढ़ो। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें आगे पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दें और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है
और सभी जब प्रभुपाद जी इस आंदोलन का प्रसार प्रचार करे तो अमेरिका में बहुत सी ऐसी संस्थाएं थे। क्या लिखा था? भोग से समाधि तक। हाँ, वैसे भी अभी भी यहाँ भारत में भी लोग यही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यज्ञवल्क्य का वो सूत्र देते हैं, पढ़ो। कर्मणा मनसा वाचा सर्ववस्तुषु सर्वदा सर्वत्र मैथुना त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। पढ़ो। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है। आप लोग कितने वर्ष में आए? जब गुरुकुल की शिक्षा समाप्त हो रही है तब तो हम प्रवेश करते हैं। 5 वर्ष में आता है और 25 में क्या करता है? हाँ, शिक्षा पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमारी उल्टा है, हम कितने में आते हैं? आप तो फिर भी सौभाग्यशाली, आप 25 में आए, मैं तो 38 में आया। आगे बढ़िए। जहाँ गुरु ने ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। क्या किसके बिना? जब तक one has to receive the training from the master. Or the children at the age of 5 are sent to Gurukul or the place of spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, what is that practice? Training. No one can make advancement in any yoga, whether be ध्यान, ज्ञान और भक्ति। प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा भक्ति, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि हमारे लिए नहीं है। One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with his wife, and that also under regulation, is also called a brahmachari. Such a restrained householder brahmachari can be accepted in the bhakti school, but the Gyan and Dhyan school do not even admit householder brahmacharis. They require complete abstinence without compromise. In the Bhakti school, a householder brahmachari is allowed controlled sex life because the cult of Bhakti Yoga is powerful, that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior service of the Lord. Vigat bhi, पढ़ो, last para. विगत भी पूर्णतः कृष्ण भावना भाई हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं होता। विगत भी का मतलब समझे ना? भी का मतलब क्या है? भय। और विगत का मतलब क्या है? उससे मतलब विरक्त होना। किससे विरक्ति? भय से। तो कब हो सकती है? सुनिए। बस जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवतम का 11.2.37 कथन है, भयं द्वितीया अभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिः। कृष्ण भावना भाई व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। ये बहुत गहरा श्लोक है, इसका एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट किसको याद है? 11.2 और कितना है? 37 मैं निकालता हूँ। विगत भी कैसे समय प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है और इस वर्ष में भी दिया है। पढ़ो, आप ये पढ़ लो, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भाई व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से देखिए ये क्या है? भयम द्वितीय अभिविनेशस्य स्यात् ईशाद अपेतस्य विप्रयो स्मृति तन्माया ततो बुधा अभिजेत तम भक्त्या एकया ईशम। बहुत गहरा श्लोक है। गुरुदेव आत्मा। मिला क्या आपको? कहीं कोट किया हुआ है? पूरा नहीं कोट किया, पूरा कोट नहीं किया भगवद गीता में। तो लिखा है, सुनिए,
लिख लीजिए 11:2:37 इसका मनन करिएगा कि फियर अराइजेज व्हेन अ लिविंग एंटिटी मिसआइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज द मटेरियल बॉडी बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द एक्सटर्नल illusionary energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. अब इसका सोल्यूशन क्या? बीच में कितने लोग गायब हो गए यार, फिर खाली हो गए, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आए नहीं है। अच्छा, अटेंडेंस कोई ले रहा है, नहीं ले रहा है? हाँ, 10 लोग नहीं थे। क्या रीज़न है, बताया? नहीं बताया? नहीं, जो पिछले 3 दिन से कर रहे थे, नहीं पता। Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. This is the only way. There is no other way. ध्यान से देखिए, प्रभुपाद जी सब जगह यही बता रहे हैं, सॉल्यूशन केवल एक ही है कि ये फॉल्स ईगो और माइंड और माया ये सब एक ही है। उसका प्राकट्य अलग अलग रूप से हो रहा है, और इससे ऊपर उठने का भी उपाय एक ही है कि गुरु के शरण में, संरक्षण में क्या करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और कोई उपाय नहीं। Therefore perfect practice is possible. देखिए फिर पढ़िए, Therefore perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. तो ये है योगा। योगा करने के लिए ये क्या है, अनिवार्य है। ये सारे जो अभी आपने पढ़े, शुचौदेश प्रतिष्ठप्य, और उसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करता है। उसका लक्ष्य क्या है, 15वां श्लोक देखिए, युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमं मत्स्थानम अधिगच्छति मत्संस्थाम अधिगच्छति युञ्जनेव सदात्मानं। पढ़िए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। शांतिम निर्वाण परमम, cessation of material existence, मत संस्थाम अधिगच्छति योगी नियत मनसा। पढ़िए, 3-4 लाइनें पढ़िए। योगाभ्यास की चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। ठीक है, वो सब योगा सोसाइटी भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये सब क्या है, हाँ, जिम्नास्टिक्स जिम्नास्टिक है ये सब। आगे बढ़िए। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान, एक मिनट रुकिए। नो वन कैन रीच द स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठा। लास्ट लाइन देखिए, लास्ट पैराग्राफ। नो वन कैन रीच द स्पिरिचुअल स्काई वैकुंठा और एंटर इनटू लॉर्ड इटर्नल अबाउट गोलोक वृंदावन। बीच में है, बट जिसको मिल गया वो पढ़ दो। अरे एक तत्व, कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने ना। अच्छा चलो, भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। अतः कृष्ण अपना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है।
सबे मने कृष्ण पद जेहेतु मैं श्वेता उपनिषद नीचे नीचे वन कैन ओवरकम द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग। अरे एक मिनट, भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पद को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार में से मुक्ति प्राप्त करने में इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अवोध जनता को मुक्त बनाने में नहीं है। तो भाई लिखे ना, बाय सम मैजिकल जगलरी और जिम्नास्टिक फीस्ट टू बी फुल। तो अब भगवान बताते हैं कैसे योगी बनना है। नाति अश्नतस्तु योगो, सॉरी, नाति अश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। क्या यम है और नियम है ना। तो डू क्या करना है, अभी बताया था पहले क्या करना है, अभी बता रहे हैं क्या नहीं करना है। सुनिए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। पढ़ो पढ़ो, सुनो प्रभुपाद जी क्या बतलाते हैं। ये फेवरेट टॉपिक है, फिर से आ गया। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। ठीक है, अभी पता है कितना आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए कितना भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, जितना, हाँ अच्छा, कितना कितना, हाँ बताइए बताइए। 200 ग्राम पूरे दिन भर में एक टाइम। अब क्या 1/4 ऑफ, नहीं 50% बोला ना प्रभुपाद जी, 50%। नहीं, खाली हम चर्चा करते हैं या इसको क्रियान्वित भी करते हैं? वो उन्होंने तो उस दिन कहा कि मैं प्रसाद लेने नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अभी तो रियलाइज हो गया, रात में भूख लगेगी फिर क्या होगा। संत दिक्कत तो नहीं हुई रात में? क्या एक्सपीरियंस था आपकी, अनुभूति क्या थी? नहीं हुआ ना समस्या, तो बस ठीक है, अनुभूति हो गई, उसको पकड़ लीजिए। चलिए पढ़िए पढ़िए। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सारे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। आइए नीचे आओ। A Krishna conscious person, a person in Krishna consciousness does not eat anything. पढ़ो। अरे यार एक पैराग्राफ में तो पकड़ लो लाइन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं अधिक तपस्वी। वो जब हम आएंगे ना 16वें अध्याय में उसका वर्णन होगा। अपने आप फास्टिंग करते हैं फालतू की, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो प्रिस्क्राइब्ड है वही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अपने मन की जो विचारधारा है उसको क्या करना है, हाँ उसको त्यागना है। इससे बहुत सावधान कि जो भी विचार आया या जो भी संकल्प आया उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है, आदेश या मन। अगर आदेश के आधार पे आ रहा है तो वो क्या है, प्रामाणिक है, गुरु साधु शास्त्र। और अगर मन के आधार पे आ रहा है तो वो क्या है, वो क्या करेगा, अवसादेत, पतन कराने के लिए आ रहा है। सावधान। पढ़ो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। देख आ गई बात, कुछ और अपना अलग से नहीं करना है। जो दिया गया वो कर लीजिए तो सिद्धि परफेक्ट है, मिल जाएगी। और जैसे ही चेंज करेंगे फिर आप किस में नहीं है, परंपरा से बाहर है। पोटेंसी आउट। कौन सी पोटेंसी काम करेगी, हाँ
इल्यूशनरी। मोगाशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी माश्रिता। उस श्लोक को 10-10 बार पढ़ना, कांप जाएंगे। उसमें प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दी है, प्रभुपाद जी 3 कैटेगरी के लिए लिख रहे हैं, कर्मीज के लिए, ज्ञानीज के लिए और डिवोटीज के लिए। डिवोटीज भी है इसमें। तो जो बताया जाए वो करिए, बड़ा सेफ है, सेफ है, सिक्योर है। उसके अलावा कुछ भी करेंगे तो फंसेंगे, मरेंगे। उनका बटोगे तो कटोगे सीधा है, यहाँ ये सही यहाँ है, बटोगे तो कटोगे। कौन काटेगा? माया काट लेगी। क्योंकि क्या हुआ, उसकी जोन में आ गए। स्पिरिचुअल जोन से आप किस स्टेप, वो लक्ष्मण रेखा आपने क्या कर दी? लांग ली। जैसे ही लक्ष्मण रेखा लगाओगे तो रावण उठा लेगा। पढ़ो। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट थिंग पे जो रेगुलेशन ला सकते हैं वो क्या है? ईटिंग। और ईटिंग से किस पर रेगुलेशन आपका आ जाएगा? स्लीपिंग पे। पढ़ो आगे। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। हरी बोल 24 घंटे में से 6 घंटे। क्लास में जो सो जाते हैं, जब में जो सो जाते हैं, वो भी सब जोड़ो आगे बढ़ो। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। इसलिए भगवान ने क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य युक्त तेजसा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो 4 चीज क्या है? युक्त। युक्त का मतलब क्या है? हाँ, क्या लिखा है? रेगुलेटेड, नियमित। युक्त का मतलब है नियमित। कंट्रोल मीन्स टू व्हाट? टू रेगुलेट। सब ये जब किसको कंट्रोल करेगा? ये सारा इफेक्ट किस पे आएगा? पर्पस क्या है? किसको कंट्रोल करना है? माइंड को। नहीं तो माइंड से कंट्रोल होते रहेंगे। माइंड को कंट्रोल होने की जो सबसे सटीक विधि है वो भगवान बता रहे हैं। तो पहला क्या है? युक्त आहार, और दूसरा है विहार, रिक्रिएशन। तीसरा युक्त चेष्टा, एंडेवर्स। इसलिए हम देखते हैं जो वास्तव में जो अच्छे भक्त हैं वो पैसे के पीछे कहीं नहीं भागते। मैंने कई अपने मेरे मित्र भी हैं, उनको फॉरेन कंट्रीज़ में मिल रहा था, मुझे भी मिल रहा था, नहीं गए। वो किस लिए जाएंगे? वहाँ जाके भक्ति बचाना बड़ा मुश्किल है। क्या करना है? पैसा किस लिए चाहिए? फॉर व्हाट? तो चेष्टा क्या होने? अत्याहार नहीं होना चाहिए। अत्याहार 2 है, ओवर एंडेवर, अधिक परिश्रम। और मैं देखता हूँ कितने मैक्सिमम नई जॉब में गए उसके बाद आना बंद। जो क्या कर रहे हैं? वहाँ ज़्यादा काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है। नई जॉब में किस लिए जाना है? फॉर व्हाट? माया से कटने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं एक्स्ट्रावेगेंस इन द मैटर ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग। आसान नहीं है इन 4 चीज़ को रेगुलेट करना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, विच आर डिमांड्स ऑफ द बॉडी, कैन ब्लॉक एडवांसमेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। और ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्तिति उच्यते तदा।
जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हाँ, यहाँ देखिए लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए। दिस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में बी इनएक्सप्रेसिबली सब्जेक्टिवली, पढ़िए क्या लिखा है हिंदी में, लास्ट पैरा। अरे भाई इसका लास्ट पैरा है ना, दिस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में बी इनएक्सप्रेसिबली सब्जेक्टिवली बाय द फॉलोअर ऑफ इम्पर्सनलिस्ट पाथ। अरे इसका लास्ट पैरा बोल रहा हूँ परपोर्ट का। के लिए ये दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। फिर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, बड़ा सुगम और व्यवहारिक है। कैसे, सुनो। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए बताया कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। ठीक है, ब्रेक दे देते हैं भाई, 3:30 बज गया, लेकिन आज 10 मिनट के बाद मैं चालू कर दूंगा, क्योंकि मुझे 5 बजे तक क्या करना है,